ओम शांति। हम शिव बाबा की प्रविष्टता के पूर्व काल में बाबा की मानसिक भूमिका की बात कर रहे थे और यह बता रहे थे कि उन दिनों भी बाबा अथवा दादा अपने मन, वचन, कर्म की शुद्धि पर ध्यान दिया करते थे। एक बार जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कोटा हाउस में था, तब तब की मुझे एक बात याद आ गई। तब बाबा की लौकिक पत्नी जसोदा जी ने हमें बताया था कि जसोदा जी बोली, एक बार मेरे यहाँ मेरी स्टेप मदर माने सौतेली माँ आई थी। मैं अंदर थी। बाबा ने मुझे कहा, जसोदा, तुम्हारी स्टेप मदर आई है। बाबा के मन में कोई ऐसा भाव नहीं था, पर उनके मुख से अनजाने में ही यह शब्द निकल गए थे। खैर, कुछ समय वहाँ बैठकर जब उसने जाना था, तब वह चली गई। रात्रि को जब बाबा घर में आए, तब मैंने कहा, बाबा भोजन ले आए? बाबा ने कहा, नहीं। तब मैंने पूछा, क्यों, अब खाने का समय तो हो गया है। तब वे बोले, आज मैं भोजन नहीं करूँगा, क्योंकि आज जब आपकी लौकिक माता जी आई थी, तब मैंने आपसे कहा था कि आपकी स्टेप मदर आई है। आपकी माता जी ने यह सुना होगा तो उन्हें दुख अनुभव हुआ होगा। उनकी दुखानुभूति का स्पंदन मेरे मन को स्पर्श कर रही है। अब मैं जब तक उनसे क्षमा न मांगूं, तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। कहने के बावजूद भी उस रात्रि को बाबा बिना भोजन किए ही सो गए। दूसरे दिन अमृत वेले मुझे साथ ले बाबा अपने ससुराल में गए। बाबा को देखकर उनके ससुराल के सभी लोग बहुत खुश भी हुए और कुछ सोचने लगे कि इस समय अनायास ही बाबा कैसे आए हैं। जब मेरी माता जी पास आई तो बाद में बोले, कल आपके वहाँ आने पर मैंने ठीक शब्द नहीं बोले। अवश्य ही मेरी बात सुनकर आपको मानसिक कष्ट हुआ होगा। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मेरी स्टेप मदर घूंघट किए हुई थी और वे घूंघट में ही मुझसे कह रही थी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, इतना था कि हूँ, इतना कहकर वो चुप हो गई। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, आपको मेरी बात बुरी अवश्य लगी है। तब मैंने भी कहा, माता जी, आप स्पष्ट बता दीजिए ना। कल रात तो इन्होंने इसी बात के कारण न खाना खाया, न ही दूध पिया। अब भी अगर आप नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि ये प्रायश्चित के रूप में खाना भी न खाए। ये सुनकर उसने कहा, और तो कोई बात नहीं, परंतु उन्होंने आपसे यह जो कहा था कि आपकी स्टेप मदर आई, ये मुझे नहीं भाया। स्टेप मदर यह नाम खराब है ना। मैंने सोचा कि आपसे व्यवहार तो मैं ठीक रखती हूँ, ठीक करते हूँ, तब मालूम नहीं कि इन्होंने मुझे यह नाम क्यों दिया। उनका वाक्य पूरा होते ही बाबा ने मुझ झुक कर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार जसोदा जी ने मुझे बताया था कि अपने दामाद के ऐसे शब्द सुनकर मेरे माता और पिता दोनों रोने लग गए थे, क्योंकि उन दिनों यह रिवाज था कि सास ससुर ही दामाद का सम्मान करते थे। तब मैंने भी उनसे कहा कि अब माफ़ कर दो। इस प्रकार जसोदा बहन जी ने मुझे बताया था कि यद्यपि सिंध के भाई बंधुओं ने तो यह रिवाज था कि कई लोग बात बात में कुशब्द कह दिया करते थे, परंतु बाबा की ये विशेषता थी कि अनजाने में भी उन्होंने स्टेप मदर ये जो शब्द कहे थे, वे भी उन्हें नोट किए थे। बाबा के निकटवर्ती संबंधियों से जब हम बाबा के ऐसे जीवन वृत्त सुनते हैं, तो उससे ये स्पष्ट विदित होता है कि शिव बाबा की प्रवेशता से पहले दादा दिनों दिन अधिकाधिक अंतर्मुखी होते गए थे और कुछ गहरे स्वचिंतन में लग गए थे। ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी कहती है कि एक बार की बात है कि बाबा के यहाँ काफ़ी अतिथि आकर ठहरे हुए थे। तब बाबा रात्रि को सबका आतिथ्य कर चुकने के बाद अपने एक चाचा की कोठी पर जाकर रहा करते थे, क्योंकि तब बाबा बहुत ही एकांत प्रिय हो गए थे। उस रात्रि को उनके चले जाने के बाद एक नौकर बाबा के लिए उस कोठी पर दूध लेकर गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि बाबा वहाँ नहीं है। वह बेचारा लौट आया और उसने घर आकर समाचार दिया। तब मुझे भी यह समाचार ज्ञात हुआ। ब्रह्मा कुमारी बुरुजिंद्रा जी कहती है, दादा ने मुझे बहुत स्नेह से पाला था। जब मैं नौकर ने मुझे यह समाचार दिया तो मेरा मन स्नेहवश कुछ घबरा सा गया। तब बाबा के बड़े लौकिक भाई
नवल राय जी ने दूसरे भंडारी को बाबा को ढूंढने के लिए भेजा और एक ड्राइवर को लेकर स्वयं भी ढूंढने गए। उन्होंने देखा कि एक चर्च के निकट एक अच्छा ऊंचा सा स्थान था जहाँ एकांत और शांतिपूर्वक वातावरण था। बाबा भी उन दिनों एकांत और शांति ही पसंद करते थे। अंततः ऐसा वातावरण देखकर वे वही एक बेंच पर बैठे हुए गहरे चिंतन में मगन हो गए थे। भाई ने पीछे आकर उनकी पीठ पर हाथ रखा। दादा ने पीछे मुड़ते हुए उन्हें देखकर कहा, भाऊ, बड़े भाई, अभी चलता हूँ। बाबा ने ख्याल नहीं किया था कि कोई उन्हें ढूंढने उनके पीछे चले आएंगे। उन दिनों वे मनन चिंतन में ही रहते थे। ब्रोज इंदिरा जी कहती है कि दूसरे दिन बाबा के चाचा की कोठी के महाराजा को हमने कहा, जब बाबा उस कोठी पर नहीं थे तो आपको चाहिए था कि आप हमें बताते। वह बोला, राधा जी, क्या बताओ, वह तो सारी सारी रात तपस्या में बैठे रहते हैं। विशेष तौर पर चांदनी रात को तो वो काफ़ी देर तक प्रभु चिंतन करते रहते हैं। अभी पिछले दिन भी ऐसा ही हुआ था। तो क्या हुआ? देखा जाए तो साकार बाबा अपने भक्ति काल में ही भागीरथ पुरुषार्थ में लग गए थे। जब ही तो वे शिव बाबा के भाग्यशाली रथ बने और ज्ञान गंगा को उतारने के निमित्त बने। कुछ वर्ष पूर्व बाबा ने अपने हाथों से लिखी एक कॉपी मिली थी। उससे यह स्पष्ट विदित होता था कि शिव बाबा की प्रविष्टता से पहले उनकी मानसिक भूमिका कैसी थी। नमूने के तौर पर यदि एक पन्ने को लिया जाए तो उस दिन पर कुछ इस प्रकार से लिखा था कि रे मन मंत्री, आज मैंने तुमसे बात करनी है। जब मैं आत्मा ही राजा हूँ तब तुम मुझ आत्मा की आज्ञानुसार क्यों नहीं चलता है। इस प्रकार अंतर्मुखी होकर अपने को सुधारने और संवारने को ही प्रबल चेष्टा उनमें स्पष्ट दिख पड़ती थी। हमने ऊपर बाबा की भक्ति काल के अंत की मानसिक भूमिका के चित्रण के लिए कच्ची एक वृत्तांतों का उल्लेख किया है, जो कि किसी अंश में हमारे भाव को स्पष्ट करते हैं। इस भूमिका से पहले भी अपने सामान्य जीवन में बाबा बहुत व्यवहार कुशल थे। किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए क्रोध, रोष या हिंसा आदि की भावना का आधार लिए बिना ही चातुर्य, युक्ति, बल और स्नेह आदि का ही प्रयोग करते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता जी ने जो एक बात सुनाई थी, उसका यह उल्लेख करना असामयिक नहीं होगा। ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता जी जो लौकिक नाते से दादा की सुपुत्री होती है, उन्होंने किस्सा सुनाया था। एक बार की बात है कि हम बच्चे बाबा की दुकान से कुछ हीरे उठाकर ले आए। हमारे लिए तो ये हीरे बच्चों के कंचे के समान थे। इनकी बहुत आकर्षक चमक दमक देखकर हम इन्हें खेलने के लिए लेके आए। खेल खेल में तो हम से वे गुम ही हो जाते थे। ऐसा संभव था कि जब बाबा को इस बात का पता चला कि हम बच्चे लोग बहुत कीमती हीरों में से कुछ हीरे उठाकर खेलने के लिए लाए हैं, तब भी बाबा ने न हमें डांटा, न डपटा और न ही वह मूल्यवान रत्न हमसे ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की। बाबा हमारे पास आए और बड़े स्नेह से कहने लगे, बाबा ने हीरे तुम्हारे लिए ही तो रखे हुए थे। बाबा तुम सबको इनकी एक एक अंगूठी बनाकर देंगे जो तुम्हारे हाथों में बहुत सुंदर लगेगी। बस फिर क्या था, अंगूठी के प्रलोभन में हमने वे हीरे भी जल्दी से बाबा को दे दिए। फिर बाबा ने सचमुच ही हम सबको उन हीरों में और हीरे मिलाकर अंगूठी बनवा कर दी। तो देख लीजिए किस प्रकार बाबा स्नेह और युक्ति बल से सहज ये काम निकाल लेते थे। वे न तो उत्तेजित होकर अपनी वाणी को उग्र बनाते थे, न ही बच्चे उनसे डर कर सहमे हुए रहते थे। केवल यही नहीं, बाबा में और भी कई विशेषता थी। ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता जी कहती है कि बाबा में दान वृत्ति बहुत प्रबल थी। सिंध में एक विशेष त्योहार के अवसर पर कुछ न कुछ अवश्य दान किया जाता था। मैंने देखा कि बाबा और हमारी लौकिक माताजी सोना, चांदी इत्यादि 7 प्रकार के धातुओं को तथा हीरो का दान कर रहे थे। हमारे पूछने पर उन्होंने बताया कि दान करने से पाप क्षीण होते हैं और भविष्य के लिए श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति होती है। ये सुनकर मैंने कहा,
मैं भी दान करूँगी। तब उन्होंने मुझे हँसी में कहा, तुम तो अभी पवित्र बच्ची हो, हम गृहस्थी लोग तो फिर भी सीढ़ी उतरे हैं। उनके सामने तो मैंने कुछ कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ब्राह्मणी दान लेकर जाने लगी तो सीढ़ियों में जाकर मैंने जो अपने हाथों में सोने की चूड़ियाँ पहन रखी थी वे उसे दे दी और वह कहा कि चुपचाप इन्हें भी अपने साथ ले जाओ। वह बेचारी तो बहुत आनाकानी करने लगी, लेकिन मेरी जिद के आगे उसकी एक न चली। खैर, तब तो वह चली गई, लेकिन अगले दिन वह मेरा लौकिक माताजी के पास आई और कहने लगी, ये चूड़ियाँ आप रख लीजिए, ये आपकी बेटी ने लाख मना करने पर भी मुझे कल जबरदस्ती दे दी थी। अंत में इन्हें लौटाने आई हूँ। यह सुनकर बाबा ने कहा, अब जो दे दिया सो दे दिया, दिया हुआ दान तो कभी वापस लिया नहीं जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जिन्होंने साकार बाबा को नहीं देखा, वे शायद इस बात का एहसास करते होंगे कि बाबा अपने व्यापारी जीवन में भी काफ़ी धन दौलत के मालिक थे, क्योंकि बाबा ने कभी स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि कितने लाखों की संपत्ति के मालिक थे। यदा भी कभी कभी यह बताया करते थे कि कलकत्ते के जवाहरी रथ के व्यापारी थे। उनके बड़े व्यापार के कारण उन्हें खिदरपुर का नवाब कहते थे। परंतु बाबा की संपत्ति का कुछ संकेत एक वृत्तांत से लगाया जा सकता है, जो दादा की लौकिक बहू राधिका जी अपने विवाह के प्रसंग में सुनाती है। वे कहती है कि जब मैं अभी एक छोटी सी बच्ची थी और एक मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीद रही थी और मैंने एक सुंदर सी टोपी पहन रखी थी जो कि जड़ी हुई थी। तब रास्ते में से गुजरते हुए दादा ने मुझे अपने घर वालों के साथ देखा था। तभी दादा ने अपने एक बड़े बच्चे के बारे में सोचते हुए यह संकल्प किया था कि वे मुझे ही अपने घर में वधू के रूप में ले आएंगे। जब मैं बड़ी हुई तो दादा ने मेरे बड़े भाई से इस विषय में बात की। तब मेरे बड़े भाई ने कहा, दादा, हमने मन में यह निश्चय किया हुआ है कि राधिका को हम उस घर में देंगे जहाँ 3 बातें पूरी हो। उसका पाँव गलीचों पर पड़ेगा, वह खाना कभी अपने हाथ से नहीं बनाएगी, बल्कि घर में काम करने के लिए सब प्रकार के नौकर होंगे और उनके जाने आने के लिए गाड़ी होगा। दादा ने कहा, आपने यह कोई बड़ी बात नहीं कही, तो यह सब तो हमें मंजूर है। राधिका जी के भाई ने अवश्य ही अपने किन्हीं विश्वसनीय लोगों से चर्चा की होंगी और उन्होंने उसे दादा के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का सुझाव दिया होगा। परंतु दादा चूंकि उन दिनों अपने व्यापार के कारण अधिकतर कलकत्ता में और मुंबई में इत्यादि में रहते थे और कराची में थोड़े थोड़े समय के लिए ही अपने स्थान पर आकर रहते थे, इसलिए मेरे बड़े भाई कलकत्ते जाकर ठीक रीति से सब देख रेख करना चाहते थे। अंत कुछ समय के पश्चात वे दादा को सूचित करके कलकत्ता पहुँचे। दादा ने उनका आतिथ्य किया और उनके रहने सहने की व्यवस्था की। उससे तो वे बहुत प्रभावित हुए कि परंतु जिन विशेष वृत्तांतों ने मेरे भाई को मुझे बाबा के घर में देने का निर्णय करने के लिए निश्चयात्मक बनाया, वे कुछ इस प्रकार के थे। बाबा ने एक दिन मेरे भाई को वह सब अलमारियाँ खोल कर दिखाई जिनमें अनेक प्रकार के एक से एक कीमती हीरे, रतन, मानिक, मोतिया आदि थे। ये देखकर मेरा भाई आश्चर्यचकित हो गया। दूसरे दिन बाबा ने उन्हें वह अलमारियाँ खोल कर दिखाई जिनमें एक से एक सुंदर डिजाइन के सोने के जेवर, अंगूठियाँ, हार, चूड़ियाँ, कंठियाँ और बर्तन इत्यादि थे। इसको देखकर वे दंग रह गए, क्योंकि वे बहुत ही मूल्य के थे। तीसरे दिन बाबा ने उन्हें चांदी के अनेक प्रकार के बर्तन और श्रृंगार दिखाए। इस प्रकार वे इतने खुश होकर आए और उन्होंने आकर इस बात की चर्चा की कि दादा लकी राज तो बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति है और मेरा अपना लौकिक परिवार भी धन दौलत से संपन्न था, इसलिए ही मेरा भाई देखने गया था कि दादा कितने धनवान हैं और वो खुश होकर लौटा था। बाबा ने स्वयं अपने बारे में पहले ही से उन्हें यह नहीं बताया था कि उनके जवारत का व्यापार इस कोटि का है।
ज्ञान काल में भी जब कोई बाबा के सन्मुख ऐसी चर्चा करता था कि बाबा ने लाखों की संपत्ति ईश्वरीय सेवा में लगा दी, तो बाबा सदा कहते, बच्चे, शिव बाबा हमें जन्म जन्मांतर के लिए जितना दे रहे हैं उसको तुलना में तो बाबा ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। बच्चे, दादा के पास तो विनाशी रत्न थे, शिव बाबा तो हमें अविनाशी रत्नों से मालामाल कर रहा है और ये रत्न तो अन्य किसी के पास नहीं है। या तो वे कहते थे, वस्त्रों, हमने दिया क्या है, बाबा किसी से कुछ लेता थोड़ी है, इस दुनिया का तो सब कुछ डूब जाने वाला है, इसलिए हमने तो बाबा के पास इंश्योर कर दिया है। और देखो तो शिव बाबा कैसा फ्रागदिल दाता है, हमें वह सारी सृष्टि की बादशाही देते हैं और उसमें रतन सोना भी इतना दे देते कि हम अपने महलों को सोने की चादरों से में मढ़कर ऐसे ऐसे हीरे उसमें जड़ देते हैं कि जिनकी गिनती भी नहीं। तो बच्चों, सोचो कि हमने बाबा को कुछ दिया थोड़ी है। तो इतना ब्रह्मा बाबा कितना प्यारा था, इस बातों से आपको स्पष्ट हुआ होगा। ऐसी रोचक बातें आपको सुनाते रहेंगे, आप सुनते रहिए और बाबा की प्यार में, शिव बाबा की प्यार में मगन होते जाइए। ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओम शांति।